नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प और वायरल डॉक्यूमेंट को डिकोड करने वाले हैं। राजस्थान के व्हाट्सएप ग्रुप्स में आजकल एक रिफॉर्म ब्लूप्रिंट आग की तरह फैल रहा है। इसमें बड़े बड़े सामाजिक सुधारों की बात की गई है, लेकिन इसके पीछे का असल विज्ञान और मैनेजमेंट क्या है? चलिए, बिना किसी पक्षपात के इसकी गहराइयों में उतरते हैं। इस डॉक्यूमेंट की शुरुआत एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण से होती है। जरा इमेजिन कीजिए, एक कार है जिसका इंजन पूरी फुल स्पीड पर शोर कर रहा है। साइलेंसर से लगातार धुआं निकल रहा है, मतलब बेतहाशा एनर्जी बर्न हो रही है, लेकिन उसके पहिए अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल रहे। अजीब है ना? असल में हमारे कई संगठन ठीक इसी तरह काम करते हैं। भारी मात्रा में पैसा और ऊर्जा खर्च होती है, लेकिन जमीन पर कोई असली प्रोग्रेस नहीं होती। अब ऐसा होता क्यों है? यहीं पर एक बड़ा भ्रम या कह लीजिए इल्यूजन पैदा होता है। हम अक्सर एक्टिविटी यानी सिर्फ काम करते रहने को अचीवमेंट यानी असली कामयाबी मान लेते हैं। लगातार 10 मीटिंग्स कर लीं या 4 नई कमिटियां बना दी, इससे दिमाग को एक जबरदस्त डोपामाइन हिट मिलता है। लगता है कि वाह कितना कुछ हो रहा है। लेकिन अगर जमीनी हकीकत देखें, असली अचीवमेंट तो तब है जब किसी एक बेरोजगार इंसान को सच में कोई ठोस नौकरी मिले, है ना? तो आज के हमारे इस रोड मैप में हम कुछ अहम पॉइंट्स कवर करेंगे। हम बात करेंगे द इल्यूजन ऑफ प्रोग्रेस की, डायग्नोसिंग ऑर्गेनाइजेशनल डिजीजेस, द डोनेशन ट्रैप, बिल्डिंग ए स्किल नेटवर्क, डिसमैंटलिंग वीआईपी कल्चर और अंत में सबसे बड़ा सवाल, कैन परफेक्ट इक्वालिटी लास्ट? इस पूरे विश्लेषण में हम टूटे हुए सिस्टम को एक बीमार मरीज की तरह देखेंगे और इस ब्लूप्रिंट को उसकी एक रेडिकल सर्जरी की तरह। सेक्शन 1, द इल्यूजन ऑफ प्रोग्रेस। ये बात तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ है कि सिर्फ कागजों पर कमिटियां बना देने से या लोगों में अध्यक्ष और सचिव के फैंसी पद बांट देने से जमीन पर कोई सिस्टमैटिक बदलाव नहीं आ जाता। और पता है, यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट क्या है? ये समझना कि लोगों की नीयत या उनके इरादों में कोई खोट नहीं है। वे सच में दिल से समाज का भला करना चाहते हैं, लेकिन असली खामी तो उस सिस्टम के डिजाइन में है जिसके अंदर वे फंसे हुए हैं। सीधा सा लॉजिक है, अगर कार आगे नहीं बढ़ रही है तो इसमें ड्राइवर को दोष देने का क्या फायदा? दिक्कत तो इंजन के डिजाइन में है। सेक्शन 2, डायग्नोसिंग ऑर्गेनाइजेशनल डिजीजेस। ये हिस्सा ब्लूप्रिंट का कोर है, जहां उन मनोवैज्ञानिक और स्ट्रक्चरल बीमारियों की पहचान की गई है जो इन संस्थानों को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खोखला कर रही हैं। सबसे पहली और शायद सबसे घातक गलती है असली टैलेंट या योग्यता को इग्नोर करना। सोचिए, किसी बड़ी इमारत की मजबूत नींव के लिए हमें क्या चाहिए? जाहिर है, सख्त स्टील और कंक्रीट। लेकिन सिर्फ अपना रुतबा और अमीरी दिखाने के लिए अगर नींव में महंगा इटालियन मार्बल लगा दिया जाए तो क्या होगा? हल्का सा वजन पड़ते ही इमारत का भरा भरा कर गिरना तय है। ठीक इसी तरह जब किसी संगठन में असली स्किल से ज्यादा सामाजिक रसूख को अहमियत दी जाती है तो उसका पतन निश्चित है। डॉक्यूमेंट एक और बहुत ही सीरियस मनोवैज्ञानिक बीमारी को पकड़ता है, सेवियर कॉम्प्लेक्स, यानी मसीहा बनने की चाहत। ये वो खतरनाक सिचुएशन है जहां लीडर्स को लगने लगता है कि वो आम लोगों से ज्यादा समझदार हैं। वे जमीनी हकीकत से पूरी तरह कट जाते हैं। जिनके लिए नीतियां बन रही हैं, उन्हीं को फैसले लेने से बाहर कर दिया जाता है, और इसका नतीजा अक्सर बहुत ही विनाशकारी नीतियां। अब ये पतन का सिलसिला आगे कैसे बढ़ता है? इसकी शुरुआत होती है दोहरे मापदंड या भेदभाव वाले नियमों से, जैसे अमीर डोनर्स की बड़ी बड़ी गलतियों को नज़रअंदाज कर देना, लेकिन आम मेंबर्स पर तुरंत सख्त एक्शन लेना। इसके बाद बिना किसी विजन या ट्रेनिंग के लोग सिर्फ अपना रुतबा बढ़ाने के लिए जुड़ने लगते हैं, और फाइनली ये पूरी प्रक्रिया संस्था की सबसे कीमती चीज को राख कर देती है, और वो है जनता का भरोसा। सेक्शन 3, द डोनेशन ट्रैप। आगे बढ़ते हुए ये ब्लूप्रिंट एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक को उठाता है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर लोगों की राय अलग अलग हो सकती है, और वो है लगातार चंदे पर निर्भर रहना। यहीं पर एक दिलचस्प कॉन्सेप्ट सामने आता है, डोनर फटीग, मतलब डोनर्स का थक जाना। जब कोई संगठन अपनी बैलेंस शीट पारदर्शी नहीं रखता या जमीन पर कोई रियल रिजल्ट नहीं दिखाता, तो एक पॉइंट के बाद लोग पैसा देना बंद कर देते हैं। इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक किसी भी संस्था का हर वक्त सिर्फ चंदा मांगते रहना किसी मरीज को हमेशा वेंटिलेटर पर रखने जैसा है। भाई, कभी ना कभी तो फेफड़ों को खुद से सांस लेना सीखना ही पड़ेगा ना। निर्भरता का ये पूरा चक्र बड़ा ही खतरनाक है।
भारी चंदे पर टिके रहने का सीधा मतलब है कि संस्था को अंततः बड़े डोनर्स के दबाव के आगे झुकना ही पड़ता है। फिर होता यह है कि जिसने ज्यादा पैसा दिया उसी की बात पत्थर की लकीर बन जाती है, भले ही वो सरासर गलत हो। इसका फाइनल रिजल्ट क्या होता है? संस्था अपने खुद के सही फैसले लेने की आजादी पूरी तरह से खो बैठती है। सेक्शन 4 बिल्डिंग अ स्किल नेटवर्क। इस पूरी निर्भरता और वेंटिलेटर वाले सिस्टम को ठीक करने के लिए ब्लूप्रिंट एक बेहद रैडिकल समाधान देता है। ये सिर्फ पैसे दान करने के पुराने तरीके को हटाकर सच्चे और डिसेंट्रलाइज्ड एम्पावरमेंट की बात करता है। ये सच में एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। पुराना चैरिटी मॉडल कैसा था? उसमें एक अनइक्वल पावर डायनामिक होता है, एक देने वाला जो खुद को बड़ा समझता है और एक लेने वाला जो छोटा महसूस करता है। ब्लूप्रिंट इसे पूरी तरह खत्म करके बराबरी के पीयर टू पीयर सपोर्ट की बात करता है, बिल्कुल एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की तरह। मतलब किसी युवा एंटरप्रेन्योर को सिर्फ चंद पैसे थमाने के बजाय उसे सीधे किसी एक्सपीरियंस्ड बिजनेसमैन से कनेक्ट कर दिया जाए ताकि उसे सही गाइडेंस मिल सके। ये गेम चेंजर हो सकता है। सेक्शन 5 डिसमैंटलिंग वीआईपी कल्चर। अब इस बेहतरीन ओपन सोर्स मॉडल को जमीन पर उतारने के लिए ब्लूप्रिंट एक ऐसे बूट कैंप का प्रपोजल रखता है जो बेहद सख्त है और इंसान के अहंकार को पूरी तरह कुचल कर रख देता है। इसके रूल्स बिल्कुल नो नॉनसेंस हैं। कोई समझौता नहीं, किसी को कोई साफा नहीं पहनाया जाएगा, कोई फूल माला नहीं होगी, कोई स्पेशल सम्मान नहीं होगा। चाहे कोई कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, सबके लिए रहने और खाने की जगह एक जैसी होगी। इसके पीछे का मकसद एकदम साफ है, सारी फालतू की चमक दमक और दिखावे को नोच कर फेंक देना, ताकि 100% फोकस सिर्फ और सिर्फ असली काम और रणनीति पर रहे। डॉक्यूमेंट एक बड़ी गहरी बात कहता है। ये जो माला पहनाना या आगे की वीआईपी कुर्सियों पे बैठना है ना, ये असल में एक साइकोलॉजिकल करेंसी है, दिमागी मुद्रा। इस करेंसी को ही अमान्य करके ये ब्लूप्रिंट वहां आने वाले हर इंसान को मजबूर कर देता है कि भाई अपना सामाजिक रुतबा और अपना ईगो दोनों दरवाजे के बाहर ही छोड़कर अंदर आना। और सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है सारे खर्चों को बराबर बांटने का नियम। जब इवेंट में मौजूद 500 के 500 लोग एक बराबर फीस देते हैं तो कोई एक अमीर इंसान अपने पैसों की धौंस जमाकर पूरे ग्रुप के एजेंडे को हाईजैक नहीं कर सकता। ये रूल इस बात की गारंटी देता है कि फैसले सिर्फ लॉजिक और योग्यता के आधार पर होंगे, किसी के बैंक बैलेंस के दबाव में नहीं। सेक्शन 6 कैन परफेक्ट इक्वालिटी लास्ट? इन सारी बीमारियों का डायग्नोसिस करने और इसका एक एकदम लॉजिकल इलाज बताने के बाद ये विश्लेषण एक बहुत ही गहरी दार्शनिक दुविधा पर आकर रुकता है। और वो सबसे बड़ा सवाल ये है, मान लीजिए कि आज एक सख्त बूट कैंप के जरिए हम पूरी तरह से बराबरी वाला और बिना अहंकार का एक सिस्टम बना भी लें, लेकिन क्या इंसान का बेसिक नेचर जो हमेशा पावर चाहता है एक नई हायरार्की नहीं बना लेगा? क्या कोई भी सिस्टम अगले 10 सालों में इंसानी फितरत की इस अटल सच्चाई से बच सकता है? सोचने वाली बात है ना? ये एक ऐसा सवाल है जो व्यवस्था बदलने का सपना देखने वाले हर इंसान को एक बहुत बड़ी चुनौती देता है। इस पर जरूर सोचिएगा।